तो पता चलेगा अभी आपको। कितने लोगों ने आपको फोन करके बताया कि आज हम आएंगे सर? ऐसा किसी ने नहीं कहा। तो टाइमिंग क्या है, कितना? शशि थरूर 12:25 को हाँ ठीक है। और दिग्विजय सिंह जी ने 11 से 11:30 के बीच में कहा। खड़गे जी की बात आ रही है सर, उस पर कुछ अभी आपको पता चल जाएगा। थोड़ा साइड में। तो रिएक्शंस लगातार सामने आ रहे हैं और आपने मधुसूदन मिस्त्री को भी सुना तो कहा कि कुछ देर बाद जो है तस्वीर साफ हो जाएगी, कुछ देर बाद पता चल जाएगा। मनोहर अपनी बात पूरी कीजिए, आपके पास मैं लौट रही हूँ। देखिए, जिस तरीके से हम चर्चा कर रहे थे कि राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर कांग्रेस में जो रोचकता है वो बनी हुई है, तो अभी मधुसूदन मिस्त्री जो चुनाव प्रभारी हैं उन कांग्रेस के, उन्होंने ये थोड़ी सी सूचना दी है कि 11:30 बजे दिग्विजय सिंह आएंगे, जो है 12:25 पर जो है शशि थरूर नामांकन करेंगे और जो उसके बाद उन्होंने जो है खड़गे का अभी तक नाम नहीं लिया और कहा कि थोड़ी देर का इंतजार करो, खुद ही आप देख लेना। तो ये एक जो फौरी तौर पर जो सूचना है वो दी गई है उनकी तरफ से। और जो अध्यक्ष को लेकर सस्पेंस जिस तरीके से हम लगातार चर्चा कर रहे हैं वो अभी भी बरकरार है, बना हुआ है। और जिस तरीके से हमने कहा कि पवन बंसल दो सेट ले गए हैं, तो हो सकता है कोई एक और नया नाम सामने आ जाए और फिर एक और रोचक मोड़ आ जाए। लेकिन वहीं एक और जानकारी ये मिल रही है कि इंटैक्ट जो कांग्रेस का समर्थित मैंने ये तो आज से 5 दिन पहले कह दिया था, जब पहले दिन आपने ये बात गलत समझ ली थी कि फॉर्म क्यों ले गया। मैंने तभी कहा कि उसमें 10-10 उस पे प्रस्ताव करने वाले होते हैं, प्रपोजर्स। उन 20 में से एक फॉर्म पे 10 में से एक मैं होऊंगा। मुझे कुछ मालूम नहीं, मुझे आज आखिरी दिन है नॉमिनेशन का, आप इनके लिए प्रस्तावक होंगे। आपको घंटे 2 घंटे में आपको बता दूंगा। जब दायर करने जाऊंगा वो तो मैं कह नहीं सकता, वो मुझे क्या मालूम है कितने लोग आके दायर करेंगे। लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि जो मेरे वाले हैं मैं उनको सबमिट करूंगा, लेकिन घंटे 2 घंटे में आपको पता लग जाएगा। खड़गे जी can be a consensus candidate? No, I don't know. I can't say anything. I'm not privy to those things. मेरे साथ बंसल जी हैं। अच्छा, thank you. तो सुना आपने पवन बंसल को कहा कि मैंने अपने सेट ले लिए हैं और मैं उन्हें सबमिट कर दूंगा और अब से कुछ देर में वो तस्वीर भी साफ हो जाएगी। मनोहर को हम रुख कर लेते। मनोहर, आपने सुना पवन बंसल को, क्या मायने निकाले जाएं इस बयान के? क्या लगता है कि आज आखिरी तारीख है नामांकन की, कुछ और नाम भी सामने आ सकते हैं? बिल्कुल, हम वही चर्चा कर रहे थे कि पवन बंसल 2 सेट ले गए, वो किसके लिए ले गए। उन्होंने कहा है कि 10 जो प्रस्तावक होते हैं उनमें से मैं एक हूँ, लेकिन वो सेट है। उन्होंने कहा कि वो नामांकन दाखिल होंगे, ये इंटरेस्टिंग बात है। लेकिन जो चर्चा हमारी है वो यही है कि वो कौन होगा, किसका नाम होगा। जिस तरीके से लगातार जो सस्पेंस और जो रोचकता बनी हुई है उसमें एक और ये पहलू हो सकता है कि एक और नाम सामने आ जाए। क्योंकि कल शाम तक दिग्विजय सिंह के बाद में जो मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम सामने आया तो रेस में सबसे आगे हो गए। तो अब क्या जो बिल्कुल छुपा हुआ नाम है वो रेस में कहीं आगे ना हो जाए। तो कुल मिलाकर कांग्रेस अध्यक्ष को लेकर नामांकन की जो प्रक्रिया है उसका आखिरी दिन आज है और उसमें तो पूरा भरपूर जो रोचक और रोमांचक स्थिति में जो है नामांकन दाखिल करने की स्थिति आ चुकी है। चूँकि हर पल जो है स्थिति बदलती है। चूँकि थोड़ी देर पहले हमने सुना था कि मल्लिकार्जुन खड़गे रेस में आगे चल रहे हैं और वो नामांकन दाखिल करेंगे। अब पवन बंसल ने जिस तरीके से अपने आप खुलासा कर दिया कि वो 2 सेट लाए हैं, वो दाखिल होंगे, वो पर्चे भी दाखिल होंगे। तो इसमें कौन होंगे, किसका नाम होगा, तो वो नाम भी चौंकाने वाला हो सकता है। उस नाम का इंतज़ार जो है करना पड़ेगा। क्योंकि घटनाक्रम इस तेज़ी से बदल रहा है, तो हमें ये भी देखना है कि उस घटनाक्रम के साथ में जो नया नाम है वो किसका आता है और उस नाम के बाद फिर ये जो सीक्वेंस चल रही है वो किस तरीके से करवट लेती है, बदलती है, तो देखने वाली बात होगी। लेकिन ये नामांकन प्रक्रिया बड़ी रोचकता के मोड़ पर आ चुकी है और लगातार जो सस्पेंस है वो बरकरार है और सभी कांग्रेस के नेता और जो कार्यकर्ता उनमें भी एक बड़ा इंटरेस्ट है कि आखिरकार कांग्रेस का अध्यक्ष होगा कौन और कितने नामांकन आएंगे, कौन कौन नामांकन दाखिल कर रहे हैं। साथ ही ये भी है कि सोनिया गांधी परिवार किसका सपोर्ट करेंगे, किसके साथ रहेंगे और उनका इशारा किस तरफ होगा। तो ये सारी चीज़ें अभी खुलासा होना बाकी है। लेकिन इंतज़ार इस बात का है कि आज 3 बजे तक कितने नामांकन आते हैं, कौन कौन दाखिल करते हैं। जी, लेकिन महत्वपूर्ण बात तो ये भी रहेगी मनोहर, क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे गांधी परिवार के बेहद करीबी माने जाते हैं, तो 10 जनपद का आशीर्वाद किस पर है ये भी महत्वपूर्ण रहेगा देखना।
देखिए, अब करीबी की जहाँ तक बात की जाए तो हम लगातार ये बात कर रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के लिए भी कहते थे कि गांधी परिवार के बहुत वफादार करीबी हैं। फिर दिग्विजय सिंह का नाम आया तो उनके लिए कह रहे हैं कि वो गांधी परिवार के बहुत करीबी और निष्ठावान और वफादार हैं। फिर खड़गे के नाम आया तो खड़गे के लिए भी यही भाषा का प्रयोग हम कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि लगातार वो भी परिवार के खास जो है विश्वास पात्र लोगों में से एक हैं। तो हो सकता है कि पवन बंसल जो सेट की जो बात कर रहे हैं उनमें से कोई जो एक पर्चा दाखिल करे वो भी हो सकता है गांधी परिवार का कोई और भी विश्वास पात्र हो। तो इस तरीके से ये जानकारी सामने आ रही है और हर तरीके से कहीं ना कहीं जाकर के जो बात है वो गांधी परिवार पर जाकर टिकती है और वहीं जाकर जुड़ती है। कह रहे हैं कि जो गांधी परिवार का जिसको सपोर्ट होगा, हाथ होगा, वही कांग्रेस का अध्यक्ष बन पाएगा। लेकिन गांधी परिवार कहने को ये स्पष्ट कर चुका है कि वो न किसी के खिलाफ रहेंगे न किसी के फेवर में रहेंगे। लेकिन इंटरनल जो पॉलिटिक्स है उसमें ये समझ में आता है और कांग्रेस की जो कई सीनियर नेता ये भी कह रहे हैं कि गांधी परिवार के बिना किसी और का अध्यक्ष बन पाना मुश्किल है। गांधी परिवार के सहयोग के बिना कोई अध्यक्ष नहीं बन पाएगा। तो ये तस्वीर जब साफ हो जाएगी कि कितने नामांकन आ रहे हैं, उनमें कौन कौन चेहरे हैं और जो स्पष्ट हो जाएगा कि ये चेहरे सामने हैं तो उनमें गांधी परिवार किसके ऊपर हाथ रखता है, वही कांग्रेस अध्यक्ष को बनने की ओर अग्रसर होगा और सबसे रेस में आगे उनको माना जाए। एक दलित नेता के लिए, एक अनुभवी नेता के लिए उनका प्रस्तावक बनूंगा, ये मेरी। तो सर आपको जानकारी दी गई है प्रस्तावक बनने के लिए, आपको आधिकारिक तौर पर बोला गया है? किसी ने नहीं कहा है, मैं खुद आया हूँ जी। मैं भी आया हूँ, पुनिया साहब भी हैं, हम लोग अपने आप आए, किसी ने नहीं कहा है। प्रस्तावक होंगे? मैं तो प्रस्तावक को पुनिया साहब अनुरोध करेंगे उनसे प्रस्तावक बना लीजिए, बना लेंगे तो अच्छा रहेगा। तो सर लेकिन आप जो सुबह यहाँ पर पहुंचे हैं उसके राजनीतिक मायने भी निकलेंगे कि आप लोग पहुंचे, कुछ देर पहले दिग्विजय सिंह भी आए थे। आप जो मायने चाहे निकाल लें, मैंने कहा कि वो मेरे दल के नेता हैं और मैं स्वयं आया हूँ उनसे कहने कि मैं प्रस्तावक बनना चाहता हूँ, ऊपर से कोई निर्देश नहीं है। चलिए देखिए, मैसेज है, ऊपर से निर्देश नहीं है, बताना भी नहीं है। बिल्कुल मनोहर, सहयोगी मेरे लगातार इस खबर पर बने हुए हैं। मनोहर आप बने रहिएगा, लौटूंगे आपके पास और जानकारी हम आपसे आगे लेते रहेंगे, बने रहिएगा। लेकिन तस्वीरें लगातार सामने आ रही है और इस खबर पर रिएक्शंस भी सामने आ रहे हैं तमाम नेताओं के। तो देखिए, कांग्रेस के नए अध्यक्ष को लेकर पेच फंसा हुआ